Hello बच्चों, let's read this question. So this question is a match the column type of question in the phase diagram zone. ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको फेज डायग्राम गिवन कर रखे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन है। ठीक है, फेज डायग्राम है। फेज डायग्राम का मतलब होता है बच्चों, इसमें आपको देखिए वाटर के लिए बोल रहा है ना। हाँ, वाटर के लिए देखिए तीन डिफरेंट फेजेस। वाटर के देखिए कितने फेज होते हैं? तीन फेज होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तीन के फेज में क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है वाटर, तो इन्हें फेज बोलते हैं। ठीक है, और इस डायग्राम को प्रेशर और टेम्परेचर के डायग्राम को, ठीक है, क्या बोलते हैं? फेज डायग्राम बोलते हैं। द पॉइंट क्यू करस्पॉन्डिंग टू द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो क्यू पॉइंट है वो क्या बता रहा है? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब वो होता है, देखिए, ऐसा पॉइंट जहां पर आपके ऐसी प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज, जहां पर देखिए आपका वाटर क्या करे, तीनों स्टेट पर एग्जिस्ट करता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तीनों स्टेट पर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। द रीजन वन एंड सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्डिंग टू फेस। तो हमसे पूछ रहा है कि जो वन टू थ्री ये कौन से फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, कॉलम वन और कॉलम टू क्या कर रखे हैं आपको यहाँ पर गिवन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर फोर ऑप्शंस भी गिवन है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करिए, आप पहले देखिए फेस डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फेस डायग्राम बना लेते हैं, फिर उससे मैच कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं? ट्रिपल पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ट्रिपल पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं फेस डायग्राम ऑफ द वाटर। क्या लिख सकते हैं? फेस डायग्राम ऑफ द वाटर। ऑलराइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपका प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। किसका होता है? आपका प्रेशर और टेम्परेचर का यहाँ पर से। ठीक है, दिस इज द प्रेशर और यहाँ पर क्या आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब बच्चों देखिए, जब सबसे ज्यादा हाइस्ट प्रेशर किसमें होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसमें होता है? अब किसमें होता है? आपका सॉलिड्स में होता है। किसमें होता है? आपका सॉलिड्स में। ठीक है, तो देखिए इसका जो ग्राफ होता है ये आपको इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये आपका इस तरीके से ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ऑलराइट, और ये यहाँ से आपका ऐसे आएगा। ऑलराइट, ये जो स्टेट होती है ये आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। इस ट्रिपल पॉइंट की देखिए आपको वैल्यूज भी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। हालांकि हमारे लिए वैल्यूज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ रीजन बताना है। ठीक है, तो सिमेट्रिकली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं? हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कि सॉलिड कहाँ पर होगा। देखिए आपका जो ये वाला रीजन होगा, जो आपका यहाँ पर दिस इस चल रीजन की, हम पहले अपने हिसाब से क्या बना लेते हैं? यहाँ पर डायग्राम क्या कर लेते हैं? इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ऊपर वाला रीजन, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इस वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पर देखिए वाटर क्या रहता है? आपका नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के रेंज में रहता है। किस में रहता है? आपका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के रेंज में। तो यहाँ पर वाटर जो जो लिक्विड है, सॉरी वाटर है, वाटर आपका लिक्विड फेज में क्या करता है? एडजस्ट करता है। क्या करता है? लिक्विड फेज में एडजस्ट करता है। यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू देखिए क्या आपकी काफी ज्यादा है। क्या यहाँ पर आपकी, यहाँ पर हम बता सकते हैं यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या आपकी काफी ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका इससे नीचे वाला जो फेस है, इधर वाला, यहाँ पर जो आपका लिक्विड वाटर है वो आपका सॉलिड फेस में एग्जिस्ट करता है। किस फेस में एग्जिस्ट करता है? आपका सॉलिड फेस में यहाँ पर आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिक्विड सॉलिड। और यहाँ पर देखिए आपका टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है, और प्रेशर आपका कम है, तो यहाँ पर आपका किस फेस में एग्जिस्ट करता है? आपका गैसेस फेस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गैस लिख लीजिए इसको, सिंपली क्या लिख लीजिए? आपका गैस लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है? आपका वाटर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये देखिए क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें इसका वेरिएशन पता चलता है। डीपी बाई डी टी की वैल्यू आती है वहां से एल ओवर टी वी टू माइनस वी वन। ठीक है, तो वहां से हम इस ग्राफ को क्या कर लेते हैं? यहाँ पर प्लॉट करके बताते हैं। ठीक है, फेज चेंज बाई बेस्ड आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम क्या बता सकते हैं? सॉलिड के लिए देखिए आपका टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर आपका काफी लेस है। ठीक है, और प्रेशर क्या? आपका प्रेशर यहाँ पर क्या है? बहुत, प्रेशर देखिए आपका बहुत स्मॉल है। ठीक है, लिक्विड के केस में देखिए क्या हो रहा है? आपका प्रेशर काफी हाई है। ठीक है, प्रेशर के काफी हाई है और टेम्परेचर के आपका इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपका प्रेशर आपने हाई रखा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो आपके लिक्विड स्टेट में पहुंच जाते हैं। और अगर आपका प्रेशर कम कर दिया और टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, तो आप गैस स्टेट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो लिक्विड वाटर जो आपका है वो तीनों फेस में क्या करता है? ऐसे एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट, तो ये इसका प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है? ग्राफ होता है किसका? वाटर का। अब बच्चों देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? मैच करना है। अब देखिए ऑप्शंस में आइए, यहाँ पर लिखा है कॉलम वन में देखिए लिक्विड सॉलिड वेपर। तो लिक्विड, अच्छा, वन टू थ्री रीजन है। ठीक है, तो देखिए वन रीजन में कौन सा आपका लिक्विड है, सेकंड रीजन में आपका क्या है? सॉलिड है। ठीक है, और ये आपका थर्ड रीजन बोला है, यहाँ पर आपका गैस है। फर्स्ट में लिक्विड, सेकंड में सॉलिड, थर्ड में गैस। ठीक है, फर्स्ट में लिक्विड, सेकंड में सॉलिड, थर्ड में गैस। गैस बोल दीजिए या फिर वेपर बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? वाटर के केस में वाटर वेपर बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका वेपर बोल दीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ए के करस्पॉन्डिंग आपका पी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, ये ए के करस्पॉन्डिंग आपका पी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए जो सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या? आपका लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिक्विड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू वाले ऑप्शन में देख रहा हूँ, फर्स्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा है। और बच्चों थर्ड में क्या? आपका थर्ड में आपका गैस है। ठीक है, थर्ड में आपका गैस है। ठीक है, और वन टू थ्री को देखिए हम कैसे बोल सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस यानी कि वेपर। ठीक है, तो बी के करस्पॉन्डिंग बच्चा आपको कौन सा मैच कर रहा है? क्यू मैच कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों देखिए आर वाले डायग्राम में देखें, तो थर्ड पर क्या है? आपका लिक्विड है। ठीक है, तो मैं चलो थर्ड को यहाँ पर ऐसे लिक्विड लिख लेता हूँ। ठीक है, सेकंड वाले रीजन पर देखिए क्या होता है? आपका सॉलिड है, तो सेकंड वाले रीजन पर क्या हो गया? आपका सॉलिड हो गया। ऑलराइट, और फर्स्ट वाले रीजन में आपका देखिए क्या? वेपर है, यहाँ पर वेपर हो जाएगा। तो वेपर, सॉलिड, लिक्विड,
ये आपका सी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी के करस्पॉन्डिंग आपका थर्ड यानी कि आर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एबीसी इसके करस्पॉन्डिंग पी क्यू आर आपका ऑप्शन आएंगे। तो देखिए बच्चों, आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ऑलराइट, दिस शुड बी द आंसर। बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिपल पॉइंट का ग्राफ पता होना चाहिए, बस आपको यहाँ पर मैच करके बता देना है। सो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।